हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमने किया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमने कर लिया था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो फोर्स होती है हमारे पास या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma के बराबर होती है। ठीक है, हाँ जी। जो क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें बोल रहा था कि जो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास पर डिपेंड करता है। सेकंड लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो मास पर भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जी। और हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर फाइनल वेलोसिटी मींस v माइनस इनिशियल वेलोसिटी मींस u डिवाइड बाय t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास बनता है F इक्वल टू m v माइनस u बाय t। F इक्वल टू m v माइनस u बाय t। क्लियर है? ये मेरे पास रिलेशन आ चुकी है और इसके बिहाफ पर ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसमें जो गिवन होंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है, थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से आप समझिएगा। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। ठीक है, अगर इसमें बोला है एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड मीन्स टाइम उसने दिया है t इक्वल टू दिया है 2 सेकेंड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। उसने इंक्रीज कर दी है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। मीन्स उसने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है u है 3 मीटर पर सेकेंड और उसने जो फाइनल वेलोसिटी दी है v 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी। फिर उसने बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मीन्स आपको बताना है फोर्स कितना बना, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। फिर उसने बोला अगर यही फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई मैं कर दूं ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, यही फोर्स अप्लाई कर दूं 5 सेकेंड के लिए, टाइम उसने बदल दिया है। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है उसने, एक बार स्टेटमेंट फिर दोबारा पढ़ता हूं मैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की गई है ऑब्जेक्ट पर जिसका मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, हाँ जी। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो इंक्रीज करता है वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड मींस इनिशियल वेलोसिटी से 7 मीटर पर सेकेंड मींस फाइनल वेलोसिटी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। कितनी फोर्स अप्लाई की गई है, ठीक है, वो बताना है हमें। फिर उसने बोला कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर फोर्स वही फोर्स अप्लाई कर दूं 5 सेकेंड के लिए देन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये चीज उसने पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये सब गिवन है। ठीक है, मास भी, टाइम भी, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी, फोर्स हमें निकालना है। ठीक है,
हाँ जी, हमारे पास फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इजकल टू मास इंटू V माइनस यू बाय टी होता है, एक्सेलरेशन होता है V माइनस यू बाय टी। तो ये आ गया मेरे पास, मास आ गया है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इंटू, हाँ जी, वेलोसिटी जो फाइनल आपके पास वेलोसिटी आई है वो आई है 7 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम, टाइम आया है आपके पास 2 सेकंड, टाइम आया है 2 सेकंड, ठीक है। तो आपके पास आया है 5 किलोग्राम इंटू 4 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 सेकंड, तो ये आया 10 न्यूटन। क्लियर है? तो आपके पास फोर्स आ चुकी है 5 इंटू 2 10 न्यूटन। उसकी यूनिट क्या होती है लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। 10 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ चुका है, ठीक है। फिर हम अगला पार्ट है इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे फोर्स 10 न्यूटन दे रखा है तो, ठीक है। हाँ जी, वेलोसिटी हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। देखिए हमारे पास होता है F इजकल टू M इंटू V माइनस यू बाय टी, तो F इजकल टू मास हमारे पास है 5 किलोग्राम, मास F इजकल टू मास होता है 5 किलोग्राम, हाँ जी। V मुझे कैलकुलेट करना है, V माइनस यू कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टी, टी यहाँ पर है अब हमारे पास 5 सेकेंड। क्लियर है? ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ, F की वैल्यू भी आपको दे रखी है 10 न्यूटन, ठीक है। F की वैल्यू भी आपके पास दे रखी है 10 न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन आपने पढ़ा था यूनिट होती है किसकी, फोर्स की, और न्यूटन की जगह मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम मीटर, मैं इसकी जगह भी लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू बनता है हमारे पास 5 किलोग्राम इंटू V माइनस 3 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 5 सेकंड। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी और आंसर आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्योंकि सब चीजें आपको दे रखी है, सिर्फ आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी V, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी आपके पास बनती है 13 मीटर पर सेकंड, V इक्वल टू वैल्यू आ जाती है 13 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया था कि एक तो फोर्स कितनी अप्लाई होगी और दूसरा अगर मैं 5 सेकंड टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता हूं तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी गई थी। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की। और हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है स्टेटमेंट देते हैं विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, विच वुड require a greater force, which would require a greater force accelerating a 2 kilogram mass, number first है accelerating a 2 kilogram mass, accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter per second square, at 5 meter per second square। नेक्स्ट उसने बोला है और ए 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने बोला कि कौन सी, किसकी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, किसकी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। तो हम दोनों के लिए फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों के लिए हम फोर्स निकाले। फोर्स होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m a, ठीक है। हाँ जी, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं 2 किलोग्राम मास दे रखा है उसने
तो F इजकल टू 2 किलोग्राम, मास दे दिया 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन दी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 न्यूटन। इसकी फोर्स हमारे पास आई है 10 न्यूटन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की भी एज इट इज हम निकाल लेंगे। फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ जी। तो मास उसमें गिवन, मास हमारे पास गिवन है 4 किलोग्राम। ठीक है, मास दिया है 4 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। तो फोर्स हमारे पास आ गया है 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं 8 न्यूटन। ठीक है, या फिर मैं इसको 8 न्यूटन लिख सकता हूं। तो इससे मैग्नीट्यूड हमने फोर्स का निकाल लिया है दोनों ही केसेस में, और हमें पता लग जाएगा कि किसकी फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, मीन्स फर्स्ट केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है एज कंपेयर टू सेकंड केस। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।